Now this is another example for the binomial distribution problem. So let's see the example first. A large chain retailer purchases a certain kind of electronic device from a manufacturer. The manufacturer indicates that the defective rate of the device is 3%. यानी 100 में से 3 devices defective होंगे. तो अगर हम इसको 1 में से निकालें तो that will become 0.03. So the probability of defectiveness is 0.03. अच्छा अब फर्स्ट ए पार्ट फिर भी आसान है समझने के लिए, मगर बी पार्ट जो है वो ये एक्चुअली नेस्टेड प्रोबेबिलिटी शो कर रहा है, नेस्टेड बायनोमियल थ्योरम. तो खैर नेस्टेड तो मैंने वैसे ही कह दिया विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर साइंस, मगर आपको समझ में आएगा कि एक के अंदर एक जब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटीज की तो वो कैसा होता है. पार्ट बी उस पर है. अभी हम फिलहाल पार्ट ए देखते हैं. द इंस्पेक्टर रैंडमली पिक्स 20 आइटम्स फ्रॉम अ शिपमेंट. What is the probability that there will be at least one defective item among these 20? अब देखिए शिपमेंट के अंदर आइटम्स 20 से ज्यादा हैं, रैंडमली पिक किए गए 20 हैं. इसका मतलब है कि शिपमेंट में और भी आइटम्स हैं जो हैं, मतलब मगर जो इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्ट करने के लिए या टेस्ट करने के लिए वो 20 आइटम्स हैं. अच्छा आपको फाइंड आउट ये करना है प्रोबेबिलिटी के उन ये जो डिफेक्टिव आइटम्स हैं उनमें से एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम इन 20 में मौजूद है. यानी कि जो बाकी 20 के अलावा जो और आइटम्स हैं शिपमेंट के अंदर, ये नहीं कि डिफेक्टिव आइटम्स उनके अंदर ही हैं, बल्कि कोई एक कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम जो है वो इन 20 के अंदर भी होना चाहिए. इसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. अच्छा डिनोटिंग द नंबर ऑफ डिफेक्टिव डिवाइसेस बाय एक्स. एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल हो गया, और एक्स की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ये 0 भी हो सकती है एंड सो ऑन, बट मतलब इंक्रीज होकर जा सकती है आगे. ये तो कोई डिफेक्टिव आइटम ना हो, या कोई कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम है या 2 डिफेक्टिव आइटम्स हो, इस तरह से. अच्छा अब टोटल आइटम्स जिनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है वो 20 हैं, तो n हमारे पास 20 हो गया. अच्छा अब देखिए ये एक बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि या तो आइटम डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा. ठीक है. तो अच्छा और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है 0.03. तो यहाँ हम सिंपल बायनोमियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. अच्छा अब देखिए चूंकि यहाँ रेंज है, x की वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो इसलिए हमको बायनोमियल के सम्स यूज करने हैं. तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हम इसको सिंप्लीफाई अगर हम करके लिखेंगे, क्योंकि रेंज के लिए तो फिर आपको बायनोमियल के सम्स की जरूरत पड़ेगी. अब देखें इसमें सारी वैल्यूज है सिवाय 0 के, ये वैल्यूज 20 तक जा रही हैं और सारी वैल्यूज हैं इसमें सिवाय 0 के. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1, तो हम 1 में से प्रोबेबिलिटी 1 x इज इक्वल टू 0 उसको माइनस कर देते हैं इसमें से. अच्छा अब इस वैल्यू को आप सिंपल एक बायनोमियल फॉर्मूला के थ्रू लिख सकते हैं, बायनोमियल 0, 20 एंड 0.03. ठीक है, वो उसको हमने सॉल्व किया, फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास आंसर आ गया 0.4562. अच्छा ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि 20 आइटम्स में से एटलीस्ट वन डिफेक्टिव होगा. अच्छा आप पार्ट भी देखते हैं. सपोज दैट द रिटेलर रिसीव्स 10 शिपमेंट्स इन अ मंथ and the inspector randomly tests 20 devices per shipment. अब 10 शिपमेंट्स रिसीव हुई हैं और हर शिपमेंट के अंदर बहुत से डिवाइसेस हैं, मगर हर शिपमेंट में से 20 डिवाइसेस को टेस्ट किया जा रहा है. So what is the probability that there will be exactly 3 shipments each containing at least one defective device among the 20 that are selected and tested from the shipment? अच्छा प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट ये करनी है कि एग्जैक्टली 3 शिपमेंट्स होंगी, एग्जैक्टली 3 शिपमेंट्स ऐसी होंगी, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जिनमें से हर शिपमेंट के अंदर जिन 20 डिवाइसेस को टेस्ट किया जा रहा है उसमें कम से कम एक डिवाइस मौजूद होगा और उसी को टेस्ट किया और उन्हीं डिवाइसेस को हम टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है. अब देखें ये बन गया एक नेस्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन. अब देखें यहाँ पार्ट भी अगर रीड आउट करें कि इन दिस केस ईच शिपमेंट कैन ईदर कंटेन एटलीस्ट वन डिफेक्टिव आइटम और नॉट. अब ये हमारे पास एक सक्सेस और फेलियर के दो आउटकम्स बन गए. जो हमारा रिजल्ट आ सकता है वो या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा. अगर सक्सेस हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक डिफेक्टिव आइटम है, और अगर फेलियर हुआ तो इसका मतलब है कि कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है. तो केस वही बन गया जो हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किया है.
यानी 1 में से आप माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखें सक्सेस आपका ये होगा कि या तो कोई एक डिफेक्टिव है, या कोई 2 डिफेक्टिव हैं, या कोई 3 डिफेक्टिव हैं। ये करते करते ये आप 20 तक जा सकते हैं। मगर फेलियर क्या है आपका? व्हेन x इज इक्वल टू 0, कि कोई भी डिफेक्टिव नहीं आया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यही 2 केस बन गया ना, ये जो हमने पार्ट ए में डिस्कस किया। अच्छा, hence testing of each shipment can be viewed as a Bernoulli trial with probability when probability of success is equal to 0.4562 from part A. अभी देखें, सिर्फ डिवाइस में यानी 20 डिवाइसेस में से एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होना या नहीं होना, ये खुद भी एक बर्नौली ट्रायल है जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमने पार्ट ए में फाइंड आउट कर लिया, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव डिवाइस होने की 20 आइटम्स में से। अब हमको फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू शिपमेंट्स, कितनी ऐसी शिपमेंट्स हैं। तो पहले तो आप ये फाइंड आउट करें ना कि प्रोबेबिलिटी है क्या 20 आइटम्स की, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होने उन 20 में से एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव कोई आइटम होने की। तो वो प्रोबेबिलिटी आपको मिल गई पार्ट ए से। अब ये एक दूसरा क्वेश्चन बन गया आपका कि उसमें अब 10 शिपमेंट्स है टोटल, यानी कि अब इसमें n 10 है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सिनेरियो है, न्यू सिनेरियो है, और इसमें n की वैल्यू हो गई 10 क्योंकि टोटल शिपमेंट्स 10 है। और आपको फाइंड आउट करना है द प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली 3 शिपमेंट्स। तो यानी आप x यहाँ 3 पुट करेंगे फॉर एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 3, मगर यहाँ डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ दूसरा वेरिएबल y ले लिया गया। सो लेट्स डिस्कस विद रिस्पेक्ट टू y। y हम ले लेते हैं वो वेरिएबल जिसमें नंबर ऑफ शिपमेंट्स जो डिनोट कर रहा है। तो अगर टोटल शिपमेंट्स 10 है तो y की वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, मतलब 0 भी हो सकता है कि कोई भी ऐसी शिपमेंट नहीं है, कोई भी ऐसी शिपमेंट नहीं है जिसमें 20 डिवाइसेस जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसमें से कोई भी डिफेक्टिव ना हो। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल 10 भी जा सकता है। हमको फाइंड आउट करना है फॉर एग्जैक्टली 3 शिपमेंट्स, तो हम यहाँ y ले लेंगे फॉर y इज इक्वल टू 3, प्रोबेबिलिटी फॉर y इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब n हो गया आपके पास 10, x हो गया आपके यानी x का मतलब वही y आपके पास हो गया 3। अब फाइंड आउट करना है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी कि p। अब p क्या है, ये जो आपने पार्ट ए से फाइंड आउट किया था, क्योंकि ये जो बर्नौली ट्रायल है, अब ये जो बायनोमियल एक्सपेरिमेंट है इसके 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं। तो उसमें से भी ये है कि या तो वो शिपमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी कि एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव आइटम है उसके अंदर, या फिर इस कंडीशन को डिससेटिस्फाई कर रही होगी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है जो हमने पार्ट ए से फाइंड आउट की है, 0.4562। सो दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.4562 फॉर पार्ट बी, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर पार्ट ए के लिए देखिए 0.03 थी, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे थे डिफेक्टिवनेस की, कितने डिफेक्टिव आइटम्स हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं पार्ट बी में किसकी, एटलीस्ट 1 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये तो हमको नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, ये हमने पार्ट ए से फाइंड आउट किया है। तो अब हम यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो NCY, सो कॉम्बिनेशन अप्लाई करेंगे 10C3, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज 0.4562 raised to the power y that is 3 into 1 minus this, we need 1 minus p, that is the probability of failure q, and q is raised to the power y, n minus y, that is 10 minus 3 7। तो ये आपके पास इसका ये आंसर आया 0.1602। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो सही है, वरना आप क्वेश्चन को पार्ट बी को फिर से पढ़ें एक दफ़ा तो आपको समझ में आएगा कि